नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंदर स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अरविंदर आइडिया पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे प्लान दिखाया जाए। जी हाँ, बिजनेस प्लान कैसे दिखाया जाए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए प्लान कैसे शो किया जाए, कैसे सामने वाले प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाया जाता है, सही तरीका क्या है बिजनेस प्लान दिखाने का। अभी तक अगर आपको सही प्लान दिखाने का तरीका नहीं पता है, सही तरीका, सही नॉलेज, सही स्किल नहीं पता है कि बिजनेस प्लान कैसे दिखाया जाता है सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है कि होम मीटिंग कैसे फिक्स की जाए, वहां पर मैंने बताया है कि किसान के साथ होम मीटिंग कैसे फिक्स की जाए, हाउस वाइफ के साथ होम मीटिंग कैसे फिक्स की जाए, टीचर के साथ होम मीटिंग कैसे फिक्स जाए, सीनियर के साथ होम मीटिंग कैसे फिक्स की जाए, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होम मीटिंग, ऐसी तमाम बातें मैंने उस वीडियो में बता रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आई बटन में दे रखा है, तो जाकर इस वीडियो को देखिए और उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगी। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी तमाम वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि प्लान कैसे दिखाया जाए। जी हाँ, सही तरीका क्या है अपने प्लान दिखाने का। अभी तक बहुत से लोग गलती यही करते हैं, जैसे सामने वाले प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं तो 1 से 2 मिनट हेलो हाय करते हैं और अपनी राम कथा खोल देते हैं। तो क्या चक्कर है कि उनके सामने वाला प्रोस्पेक्ट आखिरी में क्या बोलता है? ना। क्या बोलता है? ना। क्या बोलता है? ना। मैं नहीं करने वाला, मेरा अंकल ने किया था, मेरे दोस्त ने किया था, उसके साथ ऐसा हुआ था। अब क्या करे, आपने उससे पूछा ही नहीं कि यार उसके अंकल ने भी किया था, आपने उससे पूछा ही नहीं क्या उसके दोस्त ने किया, आपने उससे पूछा नहीं क्या इस सिस्टम के बारे में पता है आपको, क्या आपने इससे पहले सुना है। तो ऐसे लोग कोई सवाल ही नहीं करते, सीधा अपना खोल देते हैं अपना बिजनेस प्लान। इतना ट्रैवल फंड, इतना कार फंड, इतना हाउस फंड है, इतना बांटा जाता है, ये प्रोडक्ट है, ये मतलब सामने वाला बंदा भसड़ हो जाता है सुन के। जो मिनिमम टाइम लेना चाहिए, जो मिनिमम हाईएस्ट टाइम होता है सामने वाला बंदा सुनने के लिए होता है, जो सामने वाला बंदा आपको सुन सकता है सही है, वो 30 मिनट का होता है। और आप उसके सामने 1 से 2 घंटे 3 घंटे तक बोलते रहते हैं, सामने वाला बंदा बोर हो जाता है आपसे। क्या हो जाता है? बोर हो जाता है। तो आपको 30 मिनट के अंदर ही आपका प्लान खत्म हो जाना चाहिए और आपको शॉर्ट प्लान देना है। आपको पूरा नहीं छोड़ना कि आज मेरा ये प्रोफाइल है, ये प्रोडक्ट है, ये इतने बेस पर काम करती है, ये बिजनेस प्लान है, ये ट्रैवल फंड ऐसे मिलता है, कार फंड ऐसे मिलता है, हाउस फंड। मतलब आपको सारी रामायण कथा एक दिन में नहीं गानी। अगर आप एक दिन में गाओगे तो बंदा हाथ जोड़ लेगा आपसे, यार इतना कौन गाएगा। क्योंकि यार सीधी सी बात है, आप किसी को अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं और अपॉर्चुनिटी आप छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं देने जा रहे, आप उसे मिलीनियर बनाने वाले हैं। जी हाँ, आप उसे मिलीनियर बनाने जा रहे हैं, आप उसे लग्जरी गाड़ियां दिवाने जा रहे हैं, आप उसे लग्जरी हाउस दिवाने जा रहे हैं। तो यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप एक दिन में कैसे बता सकते हैं? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप एक दिन में कैसे बता सकते हैं? आप ही सोचिए, क्या इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एक दिन में किसी को समझ में आ जाएगी? बताइए, एक दिन में किसी को समझ में आ जाएगी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी? तो यार उसे शॉर्ट में बताइए, उसे उसके फायदे बताइए। अब क्या करना है, सही तरीका क्या है? देखो, आप जैसे सामने वाले प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं उसे हैंडशेक करिए। जेंट्स है तो हैंडशेक करिए, अगर आपसे सीनियर है तो नमस्ते करिए, गर्ल्स है तो नमस्ते करिए। देखो, सीनियर है तो उसकी रिस्पेक्ट करिए, अगर आपका जूनियर है तो हेलो हैंडशेक करिए, और हैंडशेक भी उस तरीके से करिए। अगर सामने वाला बंदा ढीला हैंडशेक कर रहा है तो आप भी थोड़ा सा ढीला करिए, और सामने वाला बंदा टाइट कर रहा है तो आप भी थोड़ा सा टाइट करिए, लेकिन सामने वाले बंदे के साथ चलिए। सामने वाले बंदों को आपको कन्विंस करना है, ठीक है। आप उसके हिसाब से चलेंगे ना तो बंदा आपसे कन्विंस हो जाएगा, आप में ट्रस्ट लेने लगेगा, आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा, आप सामने वाले बंदे के साथ चलेंगे, हाँ में हाँ चलेंगे, ठीक है। अब क्या करना है दूसरा स्टेप? पहला स्टेप क्या है, आप जैसे मिले हेलो हाय किया, नमस्ते किया और हैंडशेक किया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, जैसे सामने वाला बंदा को कहता है बैठिए सर, तो आपको क्या करना है कि सर आप बैठिए, हम बैठ जाएंगे। क्योंकि यार सामने वाला बंदा पता नहीं कौन सी चेयर में बैठना पसंद करता हो, पता नहीं उसे कैसा पसंद है बैठना, तो पहले उस जिससे आप मिलने गए हैं उसे बैठने की इजाजत, सर आप बैठिए हम बैठते हैं। जैसे वो बैठ जाए तो आप बैठिए, ठीक।
इससे क्या इफेक्ट जाता है सामने वाले बंदे के सामने, नए प्रोस्पेक्ट के सामने, यार बंदा रिस्पेक्ट करता है। इफेक्ट, क्योंकि कहते हैं ना, जो फर्स्ट इंप्रेशन है इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली झलक में ही आपका दीवाना हो जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सर आप बैठिए, हम बैठते हैं। जैसे आपका प्रोस्पेक्ट बैठ जाता है, आप बैठिए, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या करना है कि और सर कैसे, अगर सामने वाले बंदे का नाम नितिन है, और नितिन जी कैसे, घर में सब कैसा है, हाल चाल सब बढ़िया है, तो कहेगा यार सब ठीक ठाक है, उसका हाल चाल पूछ लेना। जैसे मैंने बताया था उस वीडियो होम मीटिंग कैसे फिक्स, तो उस तरीके से आपको यहाँ भी पूछना है, ठीक है। होम मीटिंग पे जैसे मैंने बताया होम मीटिंग कैसे फिक्स की जाती है, तो इसी तरीके से सवाल आपको यहाँ पूछने हैं। तो जैसे ही बता देते यार सब कुछ अच्छा चल रहा है और फैमिली में सब ठीक ठाक है और सब बढ़िया चल रहा है, जॉब सब ठीक अच्छी चल रही है, ठीक है। अब आप जो सिस्टम लेके गए हैं, तो क्या पूछना है, क्या आपने कभी इस सिस्टम जो हम लेके आए हैं, क्या आपने इसके बारे में सुना है। जैसे आप किसी के थ्रू गए हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी का अपलाइन है और आप किसी डाउनलाइन के साथ गए हैं, डाउनलाइन के कहने पर सर उसे प्लान दिखाना है, तो आपको उस डाउनलाइन का नाम मान लीजिए राहुल है, बोला है कि जी नितिन जी, आपको राहुल जी ने आपको क्या बताया, क्या कुछ बोलकर आपको यहाँ आने के लिए कहा, क्या कुछ बताया आपको राहुल जी ने। तो आपसे पूछना उससे कि राहुल जी ने आपको क्या बताया, तो उससे जानकारी लेनी क्या, क्योंकि जब तक वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, जो आपका नया प्रोस्पेक्ट, जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक आप उसमें भर नहीं पाएंगे, क्योंकि घड़ा तभी पूरा भरा जाता है जब घड़े को खाली कर, अगर आप भरे घड़े में ऊपर से पानी डालेंगे तो वो नीचे ही गिरेगा, बाहर ही गिरेगा, तो इससे आपका जो टाइम है, आपकी जो मेहनत है वो बेकार जाए। तो पहले घड़े को खाली कर लीजिए, ठीक है। पहले आपको घड़े को खाली करना, मतलब दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि समझाना पड़ता है उदाहरण के थ्रू, लोगों को बहुत कम समझ में आता है। तो जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है उसे एक तरीके से उसके बारे में पूछ लेना कि राहुल जी ने आपको क्या बताया, तो जैसे नितिन जी आपको समझा देंगे कि सर मुझे ये बताया था, ये अपॉर्चुनिटी है, सिस्टम है, पार्ट टाइम करना है और अच्छे से अर्न कर सकते हैं, अगर समझ में आ गए तो थैंक यू जरूर बोलेंगे, ये सब जो समझाया था, लेकिन ये नहीं पता है क्या, ठीक है। तो आपको क्या बोलना, ठीक है राहुल, ठीक है नितिन जी, आपको राहुल जी ने जो भी बताया आपको कैसा लगा जी, लगा तो अच्छा, फोन पर सामने वाला बोलेगा यार लगा तो अच्छा है, लेकिन समझ नहीं आया क्या कुछ है। तो आपको क्या करना, ठीक है नितिन जी, अगर मैं आपको बताता हूँ आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, तो आपको क्या करना, कि लोग क्या करते हैं उसका यार हालचाल तो पूछ लिया, लेकिन उसकी लाइफ में वो करना क्या चाहता है ये नहीं पूछते। 99% लोग यही गलती करते हैं, उसकी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। तब सामने वाला बंदा बोले सर लाइफ में करना तो बहुत बड़ा चाहता हूँ, लेकिन बहुत से कम लोग सपने होते हैं बड़े, उसकी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। फिर आपको क्या कर, कैसे, हाँ कैसे, हाउ, मतलब जी हाँ, ये 3-4 क्वेश्चन, क्या करना चाहते हो, कैसे, कैसे मतलब, जी हाँ मतलब, जैसे बोला सामने वाला बंदा सर ऐसे होगा, मतलब मैं समझा नहीं, मतलब हाँ, क्योंकि सामने वाले बंदे से पूछते रहना कैसे, मतलब क्यों, कब, कितने टाइम, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको पूछना जरूर है, क्योंकि इससे सामने वाला बंदा अपने बारे में सारे रिव्यू दे देगा। जी हाँ, अपने बारे में, अपने माइंड के बारे में सारे रिव्यू आपके सामने खोल देगा। तो इससे आपको उसके जो मिड पॉइंट है उन्हें पकड़ना है और उन मिड पॉइंट को ही पकड़ना। मान लीजिए सामने वाले बंदा है, जो आप नितिन है, उसे आप प्लान दिखाने जा रहे, सामने वाले बंदा चाहते हैं यार मैं लग्जरी गाड़ी चाहता हूँ, आपने पूछ लिया लग्जरी गाड़ी कौन सी चाहते हैं नितिन जी, और कब चाहते हो, कितनी उम्र में चाहते हो, कब तक आ जाएगी और कैसे आ जाएगी, तो बोल देगा, तो आपको वो बोल देगा सर आ तो जाएगी बट सोचा नहीं कैसे आएगी, ठीक है। अभी उससे ज्यादा वो चाहते, उसकी लाइफ में वो चाहता है कि मैं लग्जरी गाड़ी खरीदूं, लेकिन उसे ये नहीं पता कैसे आएगी, कब आएगी, कितने टाइम में आएगी। तो इससे आपको उसका मिड पॉइंट पकड़ लिया कि सामने वाले बंदे को क्या नहीं पता कि लग्जरी गाड़ी कैसे आएगी, तो आपको उसे लग्जरी गाड़ी दिवानी है। कहीं आपको दिवाने लग जाए ट्रेवल फंड, हाउस फंड, ये मतलब ये मत बोलिए, क्योंकि सामने वाले बंदे की जो प्रॉब्लम वो है लग्जरी गाड़ी चाहिए चाहिए, कैसे चाहिए।
अब आपको सामने इंपॉर्टेंट डाल देनी है कि अगर मैं राहुल जी, अगर मैं नितिन जी आपको ऐसा सिस्टम बताऊं जिससे आप अपनी लग्जरी गाड़ी को आराम से खरीद सकते हो। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब सामने वाला जो नितिन है, जो आपका नया प्रोस्पेक्ट, बोलेगा सर कैसे? हम बताएंगे कैसे, लेकिन एक बात बताइए, आप कितना टाइम दोगे? अगर मैं आपको वो सिस्टम बताऊं तो आप कितना टाइम दे सकते हो उसके लिए? सामने वाला बोलेगा सर बढ़िया दे दूंगा। कितना टाइम दे सकते हो? टाइम पूछना, बढ़िया दे दूंगा, इतना दे दूंगा, पूरा दिन दे दूंगा, मतलब कितना? एक टाइम फिक्स करना, क्योंकि इस टाइम फिक्स होने से सामने वाले बंदे का भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, टाइम पूछ लिया आपने, अब क्या करना है? टाइम पूछने के बाद आपको करना है कि अब आपको क्या दिखाना है? अब आपको अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान दिखाना है। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कोई मतलब नहीं कंपनी का मालिक कौन है, प्रोफाइल कैसी है, कितना एक्सपीरियंस है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे कोई मतलब नहीं है प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, सामने वाले बंदे को कोई मतलब। उसे मतलब है कि यार मुझे लग्जरी गाड़ी आएगी तो कैसे आएगी, उसे इससे मतलब है, क्योंकि वो चाहता है मैं अपनी लाइफ में एक लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहता, लेकिन उसे ये नहीं पता कि लग्जरी गाड़ी आएगी कैसे। तो आपको उसको लग्जरी गाड़ी दिलाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे आएगी वो बताना है। ठीक है, यहाँ पर अपना पूरा पुट्ठा मत खोल के बैठिए। ठीक है, यहाँ आपको ना आप कंपनी प्रोफाइल बताना, कुछ ही बताना, ना प्रोडक्ट क्वालिटी बतानी, क्या कुछ मिला है, इस कुछ नहीं बताना। आपको ओनली ये बताना है कि नितिन जी आपको लग्जरी गाड़ी ऐसी आएगी और आपको इतना टाइम लगेगा। अगर आप लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, और इतना टाइम लगेगा, 1 से 2 साल 3 साल का टाइम लगेगा। आप चेक करना चाहोगे, अफकोर्स करना चाहेगा सामने वाला बंदा, क्योंकि आप उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो। देखो एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप सामने वाले की बंदे की, जो आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, अगर आपने उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी तो वो कभी भी आपका एहसान नहीं भूलेगा, हमेशा आपके एहसान को याद रखेगा, क्योंकि आपने उसकी वो प्रॉब्लम सोल्व की जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो आपको उसकी प्रॉब्लम को पिंच करना है। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग यही गलती करते हैं कि यार सब कुछ गा देते हैं। यार सामने वाले की प्रॉब्लम तो जान लो पहले, सामने वाला चाहता है क्या है अपनी लाइफ में, क्या कुछ बनना चाहता है और कितना कमाना चाहता है। सामने वाले बंदे की पहली प्रॉब्लम तो पूछो, इससे आपका आपने क्या उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। आप सामने वाला बंदा चाह रहा है लग्जरी गाड़ी खरीदना, आप लग्जरी गाड़ी की जो प्रॉब्लम जो आपकी कंपनी में लग्जरी गाड़ी देने के मतलब जो कारखंड दिया उस तरीके का आप बताइए कि यार इतना बिजनेस देने पर कैसे आएगी लग्जरी गाड़ी, इतने लोगों को बताना पड़ेगा और ये सब। तो आप बताइए आपके जो कंपनी का जो प्लान है वो बताइए सामने वाले बंदे को, क्योंकि आपको पता चल गया सामने वाले को लग्जरी गाड़ी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपने उसे बता दिया कि यार ये तो आ गई, अब ये बताइए नितिन जी आप कितना टाइम दे पाओगे इस सिस्टम के लिए। मैंने आपको बता तो दिया कि ऐसे आएगी और इतना टाइम लगेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से कितना टाइम देना चाहोगे? क्योंकि यार सामने वाले का आपने प्रॉब्लम सोल्व कर दी, लेकिन सामने वाले से आपको ये हक बनता है आप कितना टाइम दे पाओगे, तो ही मैं आप में इस चीज में मदद करूंगा आपकी, तो ही मैं आपको लग्जरी गाड़ी दिवाने में मदद करूंगा। तो सामने वाले बंदा कह देगा सर अभी मैं स्टडी करता हूँ, लेकिन स्टडी के साथ साथ 1 से 2 घंटे डेली के दे सकता हूँ, क्योंकि स्टडी कर रहा है, स्टडी के साथ साथ 1 से 2 घंटे देता बहुत है। तो आपको क्या करना, नितिन जी देखो आप 1 से 2 घंटा दे रहे हो, क्या आप इसके लिए कमिटेड हैं? 1 से 2 घंटा देने के लिए कमिटेड है डेली के? जिस तरीके से मैं बताऊं क्या वो 1 से 2 घंटा आप डेली करोगे? क्योंकि आप कमिटमेंट लेना सामने वाले बंदे से, जब तक आप कमिटमेंट नहीं लोगे इतने काम नहीं चलने वाला। सामने वाले बंदे से बोला ठीक है सर मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लग्जरी गाड़ी चाहिए, मैं इसके लिए आपको डेली का 1 से 2 घंटा देने के लिए तैयार हूँ, आप जो कहोगे उस तरीके से करोगे। ठीक है, आपने उससे कमिटमेंट ले लिया 1 से 2 घंटा करने का, और सामने वाला प्रोस्पेक्टिव राजी है। तो इस तरीके से अब एक बात बताओ, मैं आपने टाइम तो दे दिया, आप एक बात बताइए आप इसके लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहोगे? आपको लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, आपको पता है लग्जरी गाड़ी 40 से 50 लाख से अबो की मिलती है, तो आप इसके लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहोगे? कितने महीने के आने चाहिए कि मैं एक लग्जरी गाड़ी खरीद पाऊँ? तो सामने वाला बंदा कहेगा सर अगर मुझे लग्जरी गाड़ी खरीदनी है तो महीने कम से कम 1 से 2 लाख 2 से 3 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे। 2 से 3 लाख कमाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा?
ऐसी कोई जॉब है आपके नजर में, आपको पूछना सामने वाले जो प्रश्न है उसको, ऐसे कोई आपकी नजर में कोई जॉब है नितिन जी जिससे आप 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ कमा पाओ? और कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा उस चीज में, वो 1 से 2 लाख रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा? तो सामने वाला बंदा पूछेगा, कहेगा सर मेरी नजर में तो कोई है नहीं, लेकिन आपने जो सिस्टम बताया है इससे बेटर कुछ है नहीं। आपने सिस्टम बता दिया कि सर इतना टाइम है, देखो अगर आपको लगता है अगर इससे बेटर है कुछ तो आप करिए। आपको नितिन जी को बोलना है, आपको अपने प्रोस्पेक्ट में अगर आपको इससे बेटर कुछ लगता है तो आप वो करिए। अगर आप उस चीज को लेकर संतुष्ट है कि मेरा इससे यहाँ से लग्जरी गाड़ी आ जाए तो आप वो करिए, इसे रहने दीजिए, क्योंकि इससे सामने वाले बंदे में जो कंफ्यूजन थी वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि आपने जबरदस्ती भी नहीं किया और उन्हें रोका भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से सामने वाले के साथ आपने कमिटमेंट ले ली और आपने टाइम भी ले लिया। अब इन्वेस्टमेंट को नितिन जी आप कितना इन्वेस्ट करना चाहोगे? अगर इस चीज को आपको मैं बता दूं और आपको सही तरीका समझा दिया है और कितने टाइम हो जाए कैसे हो जाए, आप कितना रुपये इन्वेस्ट करना चाहोगे? सामने वाले बंदे बोलेंगे सर अंदाजन कितना रुपया लगेगा? नितिन जी आप बताइए, मुझे नहीं पता कितना रुपया लगेगा, आप अपने हिसाब से होते क्योंकि आप चाहते महीने के 1 से 2 लाख रुपए कमाना। तो नितिन जी बोलेंगे सर मिनिमम मेरे ख्याल से 10 से 15 लाख रुपए लग ही जाएंगे अगर मैं महीने के 1 से 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ तो। महीने के 1 से 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ तो आराम से 15 से 20 लाख रुपए लग जाएंगे। ठीक है, तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट को आपको कहना नितिन जी आपको 15 से 20 लाख देने की जरूरत नहीं है, या आप महीने की जो आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर जितने से आप आईडी ग्रीन होती है वो आप बताइए। ठीक है, 2000 से होते, 1000 से होते, 3000 से होते, परचेज प्लान है तो आपको बताना अपनी कंपनी के बिजनेस प्लान के हिसाब से आपको बताना है। तो इस तरीके से आप उससे कमिटेड ले सकते हैं, आप उससे इन्वेस्टमेंट का प्लान भी ले सकते हैं, मतलब हर चीज आपने उनसे कमिटमेंट ले लिया है। इस तरीके से आपको क्लोजिंग अप हो जाएगी, इस तरीके से आप क्लोजिंग अप